नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, अगर आप तैयारी करें स्किल डेवलपमेंट, जिसकी बात करें BA, BSc, BCom 4th सेमेस्टर अगर आपका है और आपको टेंशन है माइंड में कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का पेपर है जिसको हम लोग मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी शुद्ध हिंदी में कहते हैं, बहुत सारे लोग इस समय चिंता में होंगे, टेंशन में होंगे, परेशानी होंगे, क्या पढ़े, कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, पेपर कैसे जाए, तो सब सॉल्यूशन आपका एक चैनल पे मिल जाएगा हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट विद रघु में। बदले में आपको एक काम करना है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। हम आपको ये वीडियो बहुत कामगर तरीके से समझाएंगे और इस वीडियो में आप हरिश्चंद्र के प्रीवियस ईयर पेपर यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एफिलिएटेड कॉलेज हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज का प्रीवियस ईयर पेपर जो क्वेश्चन आया था सेम टू सेम आपको बताएंगे और वो क्वेश्चन सेम पैटर्न पे आपके पेपर में फंसने वाला है। तो आज हमारा जो सिर्फ वीडियो है वो प्रीवियस ईयर पेपर पे, तो आइए देखते हैं कैसा क्वेश्चन पेपर था। देखिए, पेपर देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अब इसको पढ़ने में चलेगा क्या चीज है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। रेडी है सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। चलिए पहला क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज VNS का ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जो कि लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद कहीं से मिल गया, अभी मैं पूछेगा कौन दिया है। ठीक है ना, एफिलिएटेड टू MGKVP, ये क्या है, कॉलेज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एफिलिएटेड है और पेपर का नाम है आपके साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, इसको हिंदी बोलते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण। ठीक है, इसको तीनों लोग पढ़ते हैं, BA, BSc, BCom, तीनों के काम आएगा। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से, तो ये वीडियो आपके लिए अच्छा है। हमारे चैनल का यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमर्स डिपार्टमेंट विद रघु, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है ना, चलिए सेक्शन ए। सेक्शन ए आपको पता ही है वेरी शॉर्ट आंसर का होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 नंबर का। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिएगा, CAT का संक्षिप्त परिचय दीजिए, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ CAT। अब देखिए ये जो वीडियो है वो क्वेश्चन का, अब इस पूरे वीडियो का मैं एक सॉल्यूशन का भी वीडियो बनाऊंगा, वो अगले वीडियो में रहेगा। ठीक है, मैं हल्का हल्का बस ऊपर ऊपर आपको हल्का हल्का पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा और अगर आपको और ज्यादा पूरे वीडियो का सॉल्यूशन चाहिए तो अगले वीडियो में आप जान लीजिएगा। देखिए CAT का मतलब होता है चिल्ड्रेन एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, चिल्ड्रेन एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि ये 0 से 10 साल तक का होता है। अब ये क्या होता है मैं अगले वीडियो बताऊंगा। अगला है सेकंड क्वेश्चन आया था, वस्तुनिष्ठ परीक्षण को अपने शब्दों में परिभाषित लिखिए, डिफाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट इन योर ऑन वर्ड्स। देखिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट मतलब क्या होता है, एक उत्तर या तो सही है तो गलत है। जैसे आप मल्टीपल क्वेश्चन टिक करते हो ना, तो उसमें ऑप्शन एक ही रहता है ना, सही, तीनों तो सही रहता नहीं, एक ही ऑप्शन। तो इस जो एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, यहाँ पे पूछ रहा है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें एक ही ऑप्शन सही होता है। और फिलिंग ब्लैंक से लीजिए, ट्रू फॉल्स लीजिए, ये सब एक ही आंसर का होता है, इसको ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग कहते हैं। इस तरीके से आप बनाकर लिख सकते हैं। ज्यादा डिटेल चाहिए तो अगली वीडियो में मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण के 4 उपयोग लिखिए। 4 उपयोग हैं, अब वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि 4 उपयोग क्या है। ठीक है, जो हम लोग साइकोलॉजिकल मतलब क्या होता है, एक ऐसा टेस्ट या एक ऐसा परीक्षण जो सामने वाले पर्सन को समझ के बता दे, सोच के देख के बता दे कि उसका स्वभाव कैसा है, उसका भावनात्मक मतलब उसकी फीलिंग्स कैसी, इमोशन क्या है, कैसा उसका माइंड का लेवल है, कितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उसको ही क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कहता है। और ये किसके तरह कहता है, जो उसका बहुत बड़ा अनुभव करता होगा, जो उसका बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, नॉलेजेबल पर्सन होगा, डॉक्टर करेगा, साइकेट्रिस्ट करेंगे, कंसल्टेंट करेंगे, ये सब लोग उसको करते हैं। ठीक है ना, अगला क्या है, चौथा नंबर, 2 नंबर क्वेश्चन, गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ यूटिलिटीज ऑफ टेस्ट। टेस्ट की क्या है, मतलब कि उसके मतलब उपयोगिता क्या है, यूटिलिटीज का यूज क्या है, तो इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए सॉल्यूशन जो है ना पूरा आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ठीक है ना, अभी हम बस ऊपर पर पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन एटीट्यूड टेस्ट। एटीट्यूड टेस्ट क्या होता है, एटीट्यूड कह सकते हैं कि आपका मतलब अंदर का जो एक इमोशन होता है, भाव होता है, वो कैसा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है। एक व्यक्ति का किसी भी काम करने पे उसके भाव का बहुत बड़ा मतलब इफेक्ट, मतलब उसकी इमोशन कैसे हैं, वो बहुत बड़ा मायने रखता है। तो आपकी इमोशन क्या है, एटीट्यूड बहुत मायने रखते हैं। अब आपका इमोशन अगर निगेटिव है तो कोई काम जाहिर सी बात है आप करेंगे तो उसका रिजल्ट भी क्या है, निगेटिव आएगा। तो इसलिए इसको एटीट्यूड कहा गया है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, सेक्शन ए खत्म हो गया यहाँ पे। अब आता है सेक्शन बी। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूरा पढ़ रहे हैं, ये प्रीवियस में आया हुआ है। हो सकता है कि सेम टू सेम पेपर यही आपके
परसों वाले पेपर में आ जाए और आप खुश होकर कहें वाह भाई वाह, पेपर तो बहुत अच्छा गया। चलो सेक्शन बी, 5 नंबर क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन क्या है, ब्रीफली डिस्क्राइब्ड मिनेसोटा मल्टीफेसिक इन्वेंट्री, इसको शॉर्टकट में MMPI कहते हैं। ये एक तरह का टेस्ट होता है और हम बताएंगे कैसा टेस्ट है, अगले वीडियो बताएंगे, लेकिन ठीक है ना। अगला वीडियो देखना, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, तभी वीडियो आपको मिलेगा। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के उद्देश्य लिखिए। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या क्या है हमारे जो हमारा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है, ये भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके। बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्टिंग, जहां बुद्धि की बात आती है, जहां हम माइंड को टेस्ट करने की बात करते हैं, उसको इंटेलिजेंस टेस्टिंग कहते हैं। अब इसको उपयोगिता क्या है इसकी, हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला क्या है, interest is a tendency to give attention, to attract by, to like and find satisfaction in an object or a person, explain it। ये पूरा एक्सप्लेन करना है, इसको भी हम अगले वीडियो में सॉल्यूशन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्या, ध्यान से देखिए, एक्सप्लेन द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। टाइप्स ऑफ एटीट्यूड कितने होते हैं, 2 होते हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव में हमारा सकारात्मक सोच होता है, नेगेटिव में नेगेटिविटी, ठीक है। राइट एनी वन डेफिनेशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड एक्सप्लेन। देखिए एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है, अभिक्षमता। अगर हमारी क्षमता, देखो क्षमता मतलब की बात करें स्ट्रेंथ, हमें किसी काम करने की कितनी क्षमता है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, हम अगर उस काम को कितनी जल्दी सीख ले रहे हैं या उस काम कितने देर तक कर पा रहे हैं, वो उसी चीज को क्या कहते हैं, क्षमता, अभी क्षमता, एप्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट टू बी ऑब्जेक्टिव जस्टिफाई। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का वस्तुनिष्ठ होना क्यों आवश्यक है, क्योंकि अगर हमें किसी के साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करनी है, उसकी टेस्टिंग करनी पूरी, उसके स्वभाव का, उसका बात करने का तरीका, उसके बिहेवियरल का, उसके एजुकेशन का, उसके इंटेलिजेंस का, तो हमें कहीं ना कहीं जो है कि हमें उसके साथ क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन करना पड़ेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप करना पड़ेगा। या तो मल्टीपल टाइप, तो हम उसको एक क्वेश्चन बोले 4 ऑप्शन, वो एक ऑप्शन बताएगा, या तो ट्रू एंड फॉल्स, हमने एक क्वेश्चन पूछा, आपने एक आंसर में जवाब दे दिया, तो ये क्या होगा हमारा, इसलिए उसको ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेना बहुत जरूरी है, हम उसको रिटिव नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। सेक्शन बी खत्म। अब आता है सेक्शन सी, जिसको हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। अब इसमें देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में टोटल 8 क्वेश्चन दिए हैं, 8 में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, जो कि 10-10 नंबर के होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर के होते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। अब देखिए इसमें आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ध्यान देखिएगा, बुद्धि को परिभाषित कीजिए, बुद्धि परीक्षण का किन्हीं 2 विधियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। देखिए बुद्धि, इंटेलिजेंस क्या होता है, एक इंसान का सोचने का जरिया, किसी काम करने का जरिया, किस तरीके से वो काम कर रहा है, कितना वो अपना दिमाग लगा रहा है, वही क्या होता है बुद्धि, ठीक है। उसका समझने का कितना अपने अंदर तर्क है, कितनी उसके पास शक्ति है। बुद्धि परीक्षण की 2 विधियां, बुद्धि परीक्षण के 2 मेथड के बारे में बात कर रहा है, तो हम 2 मेथड आपको अगले वीडियो में बताएंगे सॉल्यूशन के साथ। समायोजन से आप क्या समझते हैं, मानव जीवन का समायोजन क्यों आवश्यक है। एडजस्टमेंट क्या होता है ना, कभी कभी इंसान को अपने जीवन में कुछ चीजें एडजस्ट करनी पड़ती हैं, अब वो चाहे सिचुएशन को लेकर हो, चाहे घर के लेकर हो। अब आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, घूमने वाले 5 लोग हैं, तो और गाड़ी में जगह 4 लोग हैं, तो एक को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। ये क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है। और मानव जीवन में कभी कभी एडजस्टमेंट करना जरूरी होता है, क्योंकि उससे सीख मिलती है कि हम कितना कमाना है और कितने लोग की जरूरत है। कभी कभी कुछ ओवर हो जाता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं होती, लेकिन जब वो नहीं रहता तो उसकी अहमियत तो होती। इसलिए हमारे ह्यूमन लाइफ में भी एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, राइट, अब इसके जो ब्रीफ डिस्कशन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। राइट डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, हमें क्या है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की डेफिनेशन देनी है। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एक बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा वे है जिससे हम किसी भी पर्सन की सोचने का जरिया, थॉट्स ऑफ उसका वे, हम उसके बिहेवियरल का, हम उसके प्रैक्टिबिलिटी का, हर चीज का स्टडी कर पाते हैं और एक रिजल्ट निकल के बता सकते हैं कि वो पर्सन का व्यवहार कैसा है, बिहेवियर कैसा है, उसके गाइडेंस कैसे है, उसके टॉकिंग करने का तरीका कैसा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसी है, उसका इंटेलिजेंस लेवल कैसा है, हर एक चीज की हम बारे में उसको बता सकते हैं। यही क्या होता है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होता है। अब आगे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और मेजरमेंट में अंतर लिखा है। मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को मापते हैं। हमें ये पेन मिला, हम इस पेन को देख रहे हैं कितना भाई अच्छा है, ठीक है, मेरे हिसाब से सही है। अब हमें पेन को मापना, तो हमें पेन की जानकारी लेनी चाहिए, ये पेन इतना बड़ा है, पेन की कीमत इतनी है, इसका कलर ब्लैक है, तो ये क्या मेजरमेंट हुआ। अब हमें अगर इसको टेस्टिंग करना रहेगा तो हम इस पेन को लिखेंगे, लिख के देखेंगे, तो वो टेस्टिंग हुआ। और मेजरमेंट में सिर्फ हम नॉलेज इकट्ठा करते हैं कि नॉलेज हमें मिल जाए, ठीक है ना, तो इसको मेजरमेंट कहते हैं, ठीक है। बाकी ब्रीफ डिस्कशन हम अगले वीडियो में सॉल्यूशन में करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन एनी
वन थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी की देखिए टोटल 5 थ्योरी है, उसमें से कोई वन थ्योरी में पढ़ना है तो एक थ्योरी आप देख लीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज अचीवमेंट, राइट द यूजेस ऑफ अचीवमेंट। अचीवमेंट क्या होता है, किसी इंसान के पास किसी विशेष क्षेत्र या किसी पर्टिकुलर एरिया में जो भी उसके पास उस क्षेत्र संबंधित जो भी सम्मान होते हैं, जो भी इसके पास अचीवमेंट होते हैं, जो भी उपलब्धियां होती है, उसको क्या बोलते हैं, अचीवमेंट कहते हैं, ठीक है ना। अगर हमने शिक्षक क्षेत्र में काम करेंगे, शिक्षक क्षेत्र में सम्मान मिले, अवार्ड मिले बहुत बड़े बड़े, तो वो हमारी उपलब्धि होगी, वो हमारा अचीवमेंट होगा। इसके यूजेस भी हैं, उसको हम देख लेंगे बाद में। रोसार्क टेस्ट क्या होता है, रोसार्क टेस्ट देखना है, रोसार्क टेस्ट क्या होता है ब्रीफली, इसको भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम ऊपर ऊपर अभी बस देख रहे हैं, आपको मैं प्रीवियस क्वेश्चन बता रहा हूं, अभी आप काम इसको ढूंढिए, ढूंढ के पढ़िए, और जब हम अगले वीडियो में इसको समझाएंगे तो और मजा आएगा। अभी थोड़ा सा पेशेंस अपने अंदर जो ना क्या बोलते हैं सस्पेंस रखिए। अभी इस क्वेश्चन आपको बहुत अटपटा लगेगा क्योंकि आप कभी पढ़े तो है नहीं, आपके अंदर जागरूकता तो आई नहीं कभी कि हम कोशिश करें, हम अगर क्लास नहीं चल रहा है तो क्लास चलवाएं, क्लास ज्वाइन करें, पढ़ें। ये सब सब्जेक्ट ऐसा जल्दी किसी को मिलता नहीं पढ़ने का, जो पढ़ लेता है उसका भाग्य है। ये सब सब्जेक्ट का बहुत पैसा लगता है, एक बार जो सीख गया अच्छे से ना, वो सामने वाले को देख के बता देगा कि वो कैसा पढ़ता है, ये होता है अपना कॉन्फिडेंस, ठीक है। चलिए, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे। फिर आखिरी में डिफरेंशिएट द साइकोलॉजिकल मेजरमेंट एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, कि दोनों में क्या अंतर, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज का पेपर था, किसका, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज का पेपर था, ठीक है, एससी पीजी, ठीक है। टोटल कितने मार्क्स का हमने पेपर था, 75 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें 5 आपके 2-2 नंबर के आएंगे, 10 हो गया, ठीक है, 5 आपके 5 नंबर के आएंगे, 25 हो गया, और आपका 8 क्वेश्चन दिया है, उसमें 4 करना है लॉन्ग वाला, 10 नंबर का रहेगा, 40, कितना हो गया 75 मार्क्स, और बाकी 25 मार्क्स का आपका असाइनमेंट है, जो कि अगर आपने अभी तक जमा नहीं किया है तो आप जब अगली बार कॉलेज मतलब जब आप 4 तारीख को जाएंगे जमा पेपर देने, तो आप अपना असाइनमेंट जमा कीजिएगा। और ये वीडियो देख लीजिए, आपका वीडियो जो है देखकर अगले वीडियो को सॉल्यूशन जरूर देखिएगा, और जितना मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर बताया है सबका क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इसका अगर ये आपको नोट्स जो चाहिए, तो आप हमारे इंस्टाग्राम के थ्रू या फेसबुक के थ्रू हमसे आप ले सकते हैं, ठीक है। हमारे आईडी जो इंस्टाग्राम की सेम है, कॉमर्स डिपार्टमेंट रघु, आप उसमें मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, एक फॉलो दीजिए और एक पीडीएफ अपना लेके प्रीवियस ईयर का जाइए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। पीडीएफ चाहिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो प्लस मैसेज भी, आई विल गिव यू पीडीएफ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी को जय हिंद।